पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान में आतंक के बीज बोने वाला एक और नाम बेनकाब हुआ है, फारूक अहमद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने ला रही है आतंकी फारूक का पूरा कच्चा चिट्ठा। देखिए कैसे पाकिस्तान की शय पर फारूक आतंक की साजिश रच रहा है। ये तस्वीर फारूक की है जो अब तक सार्वजनिक नहीं हुई थी। ये पहली बार है जब आतंकी फारूक की कोई तस्वीर किसी चैनल पर दिखाई जा रही है। ये वो जगह है जहां से आतंकवादी फारूक अहमद निकला था। 35 साल पहले भारत छोड़कर पाकिस्तान भागा फारूक अब लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है। 1990 में कुपवाड़ा से भागा फारूक पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद की आग भड़का रहा है। न्यूज 18 इंडिया ने फारूक के भाई से बात की, जो अपने भाई को गुनहगार नहीं मानते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि ऐसे किसी गुनहगार की खबर मिलेगी तो वो इसके बारे में पुलिस और फौज को जानकारी देंगे। वो यहाँ तक कहते हैं कि आतंकियों को वो सिर्फ पकड़वाना नहीं चाहते बल्कि मरवाना चाहते हैं। कि आपके सगे भाई हैं? हाँ, सगे भाई। कब से लापता हैं ये? वो 90 में गया है। आपके भाई के ऊपर आरोप है कि रिक्रूटमेंट करते हैं और लोगों को भेजते, तो इन आरोप को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये बैठे, ये बिल्कुल झूठ है सर। ये झूठ है बिल्कुल। वो बूढ़ा है, वो न तो आएगा तो न तो आता है। आपका अंतिम बार उससे संपर्क कब हुआ था? वो मैं तो उसको छोटा था, बड़ा था मेरे से। उसका कोई लेना देना नहीं है। न तो मैं अपने बच्चों का बर्बाद कर रहा हूँ, मेरा तो उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट है और मेरे ये मकान, मेरे बच्चे, मकान मेरा था, ये बर्बाद हो। कोई पाकिस्तानी अगर यहाँ आसपास रहेगा, क्या आप सरकार को उसकी सूचना देंगे? इंशाअल्लाह मैं उसके साथ हूँ, हिंदुस्तान के साथ हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे उनसे पाकिस्तानी से कोई लेना देना। पाकिस्तान ने पुलवामा में ये जो हरकत की है, आप क्या उसको सपोर्ट करते हैं? हम हिंदुस्तान को हमारे भाई थे, वो उन पर हमें दुख है, लेकिन उन पर जो कुछ हुआ वो आज उन पर हुआ, कल हमारे पर होने वाला है। हम उनके साथ थे, हम उनके बच्चे के साथ थे। उनके बच्चे नहीं थे, वो हमारे बच्चे थे। पाकिस्तान कुछ ही दूरी पर है। उनको गोली मारो, पाकिस्तान को मारो गोली, उनके साथ हमें कोई लेना देना ही नहीं। ये आपका भाई जो है, अगर कोई भी पाकिस्तानी आसपास, पुलिस आपसे आके पूछे कि पाकिस्तानी आ रहा है, क्या आप पुलिस को बताएंगे? पक्का, इंशाल्लाह। पहले भी बताया है, पहले भी हम फौज के साथ हैं, फौज के साथ हमारा जीना मरना है, फौज के साथ है सब कुछ हमारा, हम उनके साथ। क्या आप ये कहते हैं कि आप एक एक पाकिस्तानी को कुपवाड़ा से फारूक के घर के आसपास से भगाएंगे? हम उनको मरवाएंगे, भगवाएंगे नहीं, उनको मारेंगे। हमें उनके साथ कोई लेना देना नहीं। हमारा देश है, हमारी आर्मी इंडियन है, हमारी पुलिस है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। ये हमारी है। क्या कहना चाहेंगे जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है? वो उनका हमें बहुत दुख हजार है, उनका हम दुख हजार कर रहे हैं, वो किया भी है और करेंगे। हमसे आइए बात करिए। मैं इतना नहीं कहा, खड़ा नहीं हो सकता। इस वक्त हम मौजूद हैं कुपवाड़ा इलाके में और आतंकी फारूक के भाई से हमने यहाँ पर ये बात की है और उनका यही कहना है कि एक एक पाकिस्तानी जो यहाँ पर कुपवाड़ा रीजन में फारूक के घर के आसपास है, उसकी सूचना वह आर्मी को देंगे, पुलिस को देंगे और कोई पाकिस्तानी यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के वो साथ है। आतंकी की ये परिवार वालों का वक्तव्य है, ये उनका कहना है। आतंकी फारूक के घर को फौज ने उड़ा दिया, अब उसके घर के कुछ निशान ही बचे हैं। उसके भाई याकूब का कहना है कि घर उसका था और उसे नहीं गिराना चाहिए था, लेकिन फारूक सिर्फ पहलगाम हमले में ही शामिल नहीं था, बल्कि इससे पहले भी कई आतंकी घटनाओं में शामिल था। 90 के दशक में फारूक की भारत पाकिस्तान के बीच आवाजाही शुरू हुई। 1998 में वो वापस गया, 1999 में फिर पाकिस्तान गया, साल 2000 में फिर आया, 2001 में दोबारा पाकिस्तान चला गया, 2016 में उसने आतंकियों की घुसपैठ कराई। जाहिर है फारूक के घर वाले पूरा सच नहीं बता रहे। 90 के दशक में पाकिस्तान चले गए फारूक की
बाद में भी अपने घर पर आवाजाही रही है और इस दौरान न सिर्फ उसने आतंकियों को भारत में घुसाया बल्कि उसने लश्कर तैयबा के लिए भर्तियां भी की। खुफिया सूत्रों के मुताबिक फारूक आतंकी घुसपैठ का गाइड स्पेशलिस्ट है। हालांकि उसके घर वाले कहते हैं कि वो नहीं जानते कि वो गुनहगार है या नहीं। आतंकी फारूक का घर जमींदोज कर दिया गया है और इस वक्त हमारे साथ जाकिर मौजूद है जो आतंकी फारूक के भतीजे हैं। हम इनसे बात करते हैं। जाकिर, ये बताओ कि अगर किसी पाकिस्तानी के यहाँ आसपास के रहने की सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो क्या तुम पुलिस को बताओगे? जी क्यों नहीं बताएंगे, हम बताएंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा सबसे पहले फ़र्ज़ ये है कि हम, मेरे पास जो आधार कार्ड है इंडिया का है, मैं खाता इंडिया का हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, एक देशभक्त हूँ और देश के इधर इंडिया के जो मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने देश की हिफाजत करना, ना कि अपने देश के खिलाफ। अगर ऐसी कोई सूचना या कुछ हमें मिलती है तो हमारी फ़ौज है, हमारी पुलिस है, जिनके साथ हमारा 24 घंटे का उठना बैठना है। हमारी जो भी काम है, धंधा है, जो भी हम मजदूरी करते, फ़ौज के साथ ही मजदूरी करते, पोर्टर का काम होता है इधर। तो हम बताएंगे, ये तो जाहिर सी बात है, वो तो हमने बताना है। जो दहशतगर्द है उसके बारे में तो हम। चाचा की जो तुम्हारे हरकत है, उन जानते हो क्या है? उन्होंने आतंकियों को रिक्रूट किया, वो बहलाते फुसलाते हैं और वो रास्ते भेजते। पहलगाम हमले में भी उनकी भूमिका आई है। शर्मसार हो अपने चाचा की करतूतों पे? देखिए जी, वो उनका मुझे नहीं पता कि वो हैं कि नहीं है। वो 19 में गए, 90 में, तो मैं पैदा हुआ। तो फौज अगर ऐसा कहती है, फौज अगर ऐसा कहती है तो वो गलत है और गलत को उसके वहां जाके मारना चाहिए। ठीक है, अगर वो वहां पे हैं तो उसका यहाँ पे कोई लेना देना। चाचा को तुम क्या चाचा के साथ सलूक कैसा होना चाहिए? गलत के साथ गलत सलूक होना चाहिए। हम नहीं कहेंगे कि उसको जो गलत है उसको बख्शना नहीं है। बिल्कुल, हम इस चीज के साथ नहीं देंगे। जो गलत है वो गलत है, गलत को। क्या कहना चाहोगे? जी सर जी, गलत ही। क्या फारूक के साथ सलूक क्या होना चाहिए? सलूक यही है जो हमारे साथ हो गया, गलत मकान जलाए, यही होना चाहिए उसी के साथ। कुपवाड़ा के गांव नारीकूट कलारूस के रहने वाले आतंकी फारूक पीओके के 3 अलग अलग रूटों से ये आतंकियों को घुसपैठ कराता है। पिछले 2 सालों से घाटी में आतंकियों के सफाई के बाद इसने अपना तरीका बदला। अब ये सिक्योर ऐप के जरिए अपने OGW नेटवर्क को ऑपरेट करता है। पहलगाम हमले में इसी OGW नेटवर्क का बड़ा रोल सामने आया है। फारूक के कई साथी अब जेल में हैं। आतंकवादी फारूक का परिवार खुद पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन फारूक अभी भी पाकिस्तान की शह पर घाटी में आतंक फैला रहा है। लेकिन जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, जल्द ही फारूक भी सुरक्षा बल की गोलियों का निशाना बनेगा।